आपके साथ सचिन पाटिल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आपका शहर आपकी खबर का। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने खरगापुर क्षेत्र में कई जगहों पर विद्युतीकरण न होने का सवाल उठाया। उनका आरोप था कि निर्देश देने के बावजूद अधिकारियों ने काम शुरू नहीं किया। मंत्री तुलसी सिलावट ने जवाब देते हुए कहा कि विद्युतीकरण का कार्य जारी है और मंजरे टोले की प्रक्रिया सर्वे के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। इसी दौरान भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि सफाई कर्मियों के नाम पर ज्यादा बिल लगाए जाते हैं, जिससे जनता में रोष है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि धामनोद बड़ा क्षेत्र है, वहां के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और संबंधित सीएमओ को हटाया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हुए भ्रष्टाचार और गलत जानकारी देकर एनएएसी ग्रेड लेने का मुद्दा उठाया। मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि भ्रष्टाचार मामले में तत्कालीन कुलपति सहित अन्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज है। साथ ही कहा कि इस मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सदन में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सिंगरौली में जंगल कटाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को कोयला खदानों के लिए बेघर किया जा रहा है और 6 लाख से अधिक पेड़ काटे गए। जवाब में मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि नियम के तहत पेड़ काटे गए और 98 करोड़ रुपए वृक्षारोपण के लिए प्रावधान किए गए हैं। भोपाल से सहयोगी अंकुश मौर्य जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ में, उनसे बात करेंगे। अंकुश, आज का दिन भी हंगामेदार रहा। पेड़ कटाई से लेकर के विद्युतीकरण, ऐसे तमाम मुद्दे विपक्ष ने उठाए, सरकार ने जवाब भी दिया। देखिए, आज विधायकों ने अपने क्षेत्रों की बात की, लेकिन खास जो मुद्दा रहा वो सिंगरौली में जंगल कटाई का रहा। जो कोयला खदानों के लिए जो कटाई वहां पे हो रही है, जो आवंटन हुआ है, जिस भूमि का आवंटन हुआ है उस भूमि के आवंटन पर विपक्ष की आपत्ति है कि वो जो क्षेत्र था वो पहले 5वीं अनुसूची में शामिल था, पेसा एक्ट वहां लागू होता था, लेकिन सरकार ने नियम बदल दिए। 2023 में लोकसभा में जब जवाब दिया गया था तब उसे 5वीं अनुसूची में शामिल बताया गया था। पेसा एक्ट वहां अगर लागू होता तो वहां पर पहले परमिशन लेनी पड़ती पंचायत से, लेकिन बगैर परमिशन के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट की है वो कोयला खदान। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं। यही बात मंत्री कह रहे हैं कि जब वो फैसला दिल्ली से हुआ है, फैसला मध्य प्रदेश से हुआ है, तो अब जब काम चालू हो गया तो विपक्ष ने आपत्ति ली है। और सबसे बड़ी आपत्ति पेड़ों की कटाई को लेकर है। जो पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, क्योंकि विपक्ष का कहना है, मंत्री ने भी अपने बयान में विधानसभा में बताया कि पेड़ जो हैं दूसरी जगह पे लगाए जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि सिंगरौली में अगर 6 लाख पेड़ कटेंगे और उनको लगाया जाएगा सागर जिले में या रायसेन जिले में, तो उससे सिंगरौली का वातावरण कैसे ठीक होगा, पर्यावरण कैसे सुधरेगा। तो ये तमाम सवाल थे। आज विधानसभा में हंगामा हुआ। उसके बाद अनुपूरक बजट पर जो चर्चा शेष बची थी वो चर्चा हुई और अनुपूरक बजट पास कर लिया गया। करीब 13,500 करोड़ का अनुपूरक बजट आज सरकार ने पारित कराया है सदन में। उस पर भी सवाल उठे। विपक्ष का आरोप था कि कर्ज लेकर जो है सरकार चल रही है, पूरी तरह कर्ज में डूब चुकी है और ये जो अनुपूरक बजट लाया गया इसमें भी वर्गों का ध्यान नहीं रखा गया। हालांकि विपक्ष के अपने आरोप थे, लेकिन सरकार की तरफ से वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि जो भी कर्ज अगर सरकार ले रही है तो वो कर्ज की तरह उसे ना देखा जाए, उसे निवेश की तरह देखा जाए। एक बड़ा बयान उनका आया कि उसे निवेश की तरह देखा जाए, क्योंकि जो कर्जा सरकार ले रही है उसे पूंजीगत मद में व्यय किया जा रहा है, ना कि राजस्व में व्यय किया जा रहा है। तो पूंजीगत जो चीजें होती हैं उससे निर्माण होता है। अगर सिंचाई परियोजनाएं चलती हैं तो उससे किसानों को पानी मिलता है, वो फसल ज्यादा होती है, सड़कें बनाई जाती हैं। अगर विकास के लिए कर्ज लिया जा रहा है, नियम अनुसार लिया जा रहा है, तो कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है। ये स्पष्टीकरण देते नजर आए वित्त मंत्री। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष है उनको यही आरोप था कि आप कर्ज में एक तरफ मध्य प्रदेश डूबता जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और जो फिजूल खर्ची की जा रही है उस पर रोक लगानी चाहिए सरकार को। यही सब सवाल थे आज विधानसभा में और उसका सिलसिलेवार ये सब चला और उसके बाद वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी कर दी गई। बिल्कुल अंकुश, तो देखिए, अगर विकास कार्यों के दावे हैं और पेड़ काटे गए हैं तो पेड़ वहीं लगाने चाहिए, आसपास के क्षेत्र में, दूसरी जगह पर नहीं। अंकुश, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद और अगली खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे जानकारी लेंगे।